वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH टीवी। डे ट्यूसडे है आज हमारी ब्रॉडकास्ट का। और मैं आपको बताती चलूं कि हम टॉपिक कवर कर रहे हैं खुदा की बादशाहत के। खुदा की बादशाहत हमारे अमंग भी काम करती है और हमारे विदिन भी काम करती है। खुदा की बादशाहत जो हमारे अंदर है हमें उसको बाहर लेकर आना है। और उसको हम कैसे लेकर आएंगे? हैवी मुश्किल और सलीस उर्दू के साथ वाले सर्मन्स देखे नहीं। खुदा की बादशाहत कुदरत में है। खुदा की बादशाहत बातों पर मौकूफ नहीं करती है बल्कि खुदा की बादशाहत कुदरत पर मौकूफ करती है। पौलुस रसूल करदियों के खत में कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आया था तो हिकमत की लुभाने वाली बातों के साथ नहीं आया था ताकि तुम्हारा भरोसा मेरी हिकमत पर शिफ्ट न हो जाए, बल्कि मैं किस तरह आया था? कुदरत के साथ आया था, ताकि तुम्हारा भरोसा किस पे सेट हो? खुदा की कुदरत पर। रेफरेंस आपको नीचे मिलेगा। तो हमने क्या करना है? हमने लोगों का फोकस खुदा की कुदरत पर सेट करना है। मेरा सरमन शायद बहुत बड़े बड़े सीनियर पास्टर्स की तरह ना हो, पर मेरा सरमन जो है वो पर्सनल तजर्बे पर बेस करता है कि किस तरह खुदा ने मेरी जिंदगी को फ्रॉम जीरो टू अ बेटर लेवल लेकर आया। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अभी भी मैंने बादशाहत में बहुत कुछ रिसीव पढ़ा है, पर एटलीस्ट मैं इन 4 सालों में उस पोजीशन पर नहीं हूँ जहाँ पर मैं पहले थी। आई हैवेंट मैं स्टक नहीं हूँ और मैं हमेशा मूव करती जा रही हूँ खुदा की बादशाहत में, उसके इंक्रीज में, उसकी प्रॉस्पेरिटी में, उसकी हेल्थ और उसकी होलनेस में। और एग्जैक्टली मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मसीह बहन भाई खुदा की सच्चाई से वाकिफ हों। तो मैं आपको बता रही थी कि खुदा की बादशाहत पर फोकस, वो कहता है किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि क्या करना आपने उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी है। अब जब वो हमें कह रहा है कि किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि तुम्हारा फोकस मेरी बादशाही और मेरी रास्तबाजी पर हो, तो हम कैसे अपना फोकस वर्ल्ड से हटाकर खुदा की बादशाहत में लगा सकते हैं? तो हम अपना फोकस खुदा की बादशाहत पर कैसे लगा सकते हैं और दुनिया की फिक्र से कैसे हटा सकते हैं? हाँ, इनिशियली ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, स्ट्रगलिंग हो सकता है, पर डोंट क्विट। ये चीज काम करती है। खुदा की बादशाहत, वो कहता है खुदा का जो कलाम है वो कैसे, खुदा की बादशाहत कैसे काम करती है? राई के दाने के बराबर। जब लगाया जाएगा मस्टर्ड सीड तो सब सीड्स में से छोटा होगा, लोग समझेंगे कि एक्चुअली काम नहीं करा, पर जो कोई उस सीट पर खड़ा रहेगा कंसिस्टेंसी के साथ, आपने मतलब कि आपने एक पुख्ता इरादे के साथ उस पर खड़े रहना है कि खुदा का कलाम काम करेगा। और पुख्ता इरादे पे सिर्फ वो लोग नहीं खड़े रहते जो यकीन नहीं रखते कि खुदा का कलाम खुदा का कलाम है। आप इस बुक को कैसे देख रहे हैं? आप इस बुक को सिर्फ बाइबल देख रहे हैं या खुदा का कलाम, खुदा के अल्फाज देख रहे हैं? आपकी आधी बाइबल स्टडी तो ऐसे ही तब्दील हो जाएगी, क्योंकि जब अगर आप इसको खोल रहे हैं कि अब खुदा मुझसे बात करने लगा है, तो आप इसको पढ़ेंगे फोकस के साथ, आप खुदा के वर्ड को रिसीव करेंगे। वो कहता है सिर्फ कलाम के महज सुनने वाले ना बनो बल्कि अमल करने वाले बनो। क्योंकि वो सुनने वाले क्या करते हैं? वो अपने आप को धोखा देते हैं, वो अपनी जाहिरी सूरत आईने में देखकर भूल जाते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में लिखा है कि तुम किसी भी बात की फिक्र ना करो बल्कि पहले तुम उसकी बादशाह। जब आप खुदा की बादशाहत पर फोकस रखेंगे कि खुदा का कलाम काम करेगा, तो फिर क्या होगा? नेचुरली आपका फोकस वरी से, परेशानी से, मुसीबत से हटता जाएगा। अब अगर आपने अपनी परेशानी पर ही सारा फोकस रखा हुआ है, तो देखिए मेरे अजीजों, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी यहाँ पर मौजूद है। अब मैं उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे लोगों को लेके नहीं जाना चाहती, क्योंकि आजकल दुनिया में ये डिसेप्शन आई हुई है कि लोगों को कहा जाता है कि आप यूनिवर्स को कह सकते हो और यूनिवर्स आपको क्रिएट करके दे सकती है। ये बड़ी शदीद किस्म की डिसेप्शन है। आपको नजात यूनिवर्स ने नहीं दिलानी है। नजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है, उस पर ईमान लाने से है। और ये मत सोचें सिर्फ फिजिकल चीजें मैटर नहीं करती हैं। यीशु मसीह के साथ जो चीजें हैं उनको कोई जरर नहीं पहुंचता, उस बादशाह को कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि सिर्फ एक बादशाही है जो अटल तक कायम रहेगी, और वो किसकी बादशाही है? वो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही है। जैसा है कि सहीफा में लिखा हुआ एक जगह पर कि उसकी बादशाही को कोई, उसकी एंडिंग नहीं है उसकी बादशाही की, लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो आप कैसे डिलीवर्ड हो सकते हैं अपनी परेशानी से? आप देख रहे होंगे मैं बार बार नोट्स को पढ़ी हूँ। अगर मैं ये नोट्स नहीं बनाऊंगी तो मैं आउट ऑफ टॉपिक चली जाऊंगी, तो ये जरूरी है, ये मेरी मदद करते हैं टॉपिक पर रहने पे, कि अगर मैंने ये बात खत्म करी तो मैंने इसका दूसरी बात शुरू करनी है, वरना आपको इसी टॉपिक पर 100 एपिसोड्स भी मिल सकती हैं। सो आप कैसे डिलीवर हो सकते हैं? आपको अपने फोकस को इंटेंशनली जोर जबरदस्ती के साथ, अपनी मर्जी के साथ तब्दील करना होगा। आपने इंग्लिश में सुना होगा, कहा जाता है वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे।
और ये बात हकीकत है। अगर आपकी किसी काम में रजामंदी या आप किसी काम का यकीन करें तो वो काम आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर आप यकीन करना खुदा की बादशाहत पर ठान लें, आप कहें 100% मैंने 100% इस पर ईमान रखना है, तो ये आपके लिए काम करेगा। पर बगैर ईमान के खुदा मूव नहीं कर सकता। कहते हैं बगैर ईमान के, इब्रानियों से 11 बाब की 6 आयत में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ये इम्पॉसिबल है, आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते, क्योंकि फेथ ही वो चीज है जिससे खुदा और आपका राब्ता बिल्ड होता है। क्योंकि फेथ की डेफिनेशन क्या है? उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत, यानी कि वो चीजें जो नजर नहीं आ रही। आपको पता है कि अगर खुदा ने कहा है कि वो मौजूद है तो वो मौजूद होंगी। कल हम पढ़ रहे थे रोमियोस के 4 बाब की 17 आयत में लिखा है कि खुदा कैसे काम करता है। कहता है वो जिसने मुर्दों में से जलाया वो कैसे काम करता है? जो चीजें नहीं है उनको यूं बुला लेता था जैसे गोया वो है। अब अगर खुदा ऐसे काम करे तो कहता है, खुदा यीशु मसीह कह के गए कि मैं बाप में और बाप मुझ में है। तो अगर बाप ऐसे काम करता है कि जो चीजें नहीं है उनको यूं बुला लेता है कि गोया वो मौजूद है, तो बेटा भी ऐसे काम करता है कि जो चीजें नहीं मौजूद उनको यूं बुला लेता है कि गोया वो मौजूद है। और अगर बेटा ऐसा काम करता है और बेटे की रूह हमें दी गई है, तो हम भी वो काम कर सकते हैं जो चीजें नहीं दिख रही, जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना हमारी फिजिकल बॉडीज, हमारे बदन, ये बदन महसूस नहीं करे, पर वो चीजें मौजूद है और हमने ईमान से उन चीजों को बुलाना। आप अपने न्यू ऑर्गन्स को, अपने बदन के नए अज़ा को बुला सकते हैं। आज आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को बुला सकते हैं। हाँ, ये कोई जंतर मंतर और कोई जादू टूना नहीं है, ये खुदा का कलाम है। और जितने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स निकले हैं वो खुदा के कलाम से निकाले हुए इन लोगों ने। अगर आप कोई भी बड़े बड़े राइटर्स की बुक पढ़ें जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे इंसान के एटीट्यूड को या बिहेवियर को चेंज करें, वो सारे इंसान 23 बाब की 7 आयत को इस्तेमाल करें कि जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तो वैसा ही है। अब हमने डिलीवर कैसे होना है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल के मुताबिक कहा जाता है कि जहां पर आपका फोकस होगा वो चीज आपके लिए मैग्नीफाई होती जाएगी। अगर आपका फोकस खुदा की बादशाहत पे है तो खुदा की बादशाहत आपकी जिंदगी मैग्नीफाई होगी, और अगर आपका फोकस दुनिया की चीजों पर है तो दुनिया की चीजें या परेशानी या वरी या फियर आपकी जिंदगी में मैग्नीफाई हो जाएगा। मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगी, मैं सजेस्ट करूंगी, मेरा मैसेज आपके लिए और आसान हो जाएगा समझना अगर आप जाके मरकज की इंजील उसके 4 बाब में बीज बोने वाले की तमसील पढ़ना शुरू करें। और आप देखेंगे जहां पर खुदा यीशु मसीह मेरे ख्याल से 13 वर्ष से आगे होगा, पर आपको वो मिल जाएगा रेफरेंस। तो उधर से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो वहां पे लिखा हुआ है कि अब बीज पहली तरह की जमीन कलाम को सुनते हैं पर वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उनसे कलाम चुरा लेता है शैतान। दूसरी तरह की जमीन क्या होता है? वो खुशी से कबूल करते हैं पर परसिक्यूशन, अफ्लिक्शन, ऑफेंडेड होने की वजह से कलाम उनसे चुराया जाता है। और थर्ड तरह की जमीन क्या होती है? वो दुनिया की फिक्र और चीजों का लालच, दुनिया का लालच जो है वो उनके अंदर से कलाम को दबा देता है। जड़ न रखने की वजह से कलाम क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब सिर्फ फोर्थ तरह का लैंड है जो खाली लैंड है। आपको अपने दिल को आजाद करना होगा टेंशन से। आप और कैसे आजाद करेंगे? आप कहेंगे कि आप गलत कह रही हैं, ये आपके ऊपर सिचुएशन है गुजरी। अगर आप इस सिचुएशन में होती, आप इस सिचुएशन को जो भी कहते हैं उर्दू में, अगर आप इस मौके में होती या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा होता तो आपको हमारी बात समझ आती। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी आप ही की तरह हूँ, हम खिदमत इंसान हूँ। जैसे एलिया के बारे में कहता है कि वो हमारी तरह हम खिदमत इंसान था, यानी कि इसका मतलब ये है कि एलिया को बहुत गुस्सा आता था, पर एलिया का खुदा के साथ रिलेशनशिप था। और आप ये बात जानते हैं कि उसकी दुआ से बारिश बंद भी हो गई थी और उसकी दुआ से ही बारिश वापस भी आ गई थी। तो अगर एलिया के बारे में वो कहता है हम खिदमत इंसान था, उसकी तबीयत हम जैसी थी, तो हमारी भी तबीयत जैसी ही है। खुदा हमारे लिए काम करेगा, पर अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए कि बादशाहत हमारे अंदर है। और बादशाहत का सही मतलब बताना चाहिए। बादशाहत का बिल्कुल ये मतलब नहीं है जोरदार वर्शिप करना सिर्फ। मैंने कहा सिर्फ, मैंने ये नहीं कहा कि आप बादशाहत में खुदा की वर्शिप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की ट्रू वर्शिप दिल से निकले, उनकी खुदा के लिए ट्रू यानी कि सच्ची सताइश तो निकले नहीं लोगों की। मैं लोगों को जानती हूँ, लोग स्टेज पे सताइश कर रहे हैं और बाकी जिंदगी में उनकी प्राइवेट लाइफ अपसेट है। मैं यूथ को जानती हूँ क्योंकि मैं सारी यूथ के साथ काम कर रही हूँ। मैं जवान लड़के लड़कियों के दरमियान काम कर रही हूँ और मैं जवान लड़के लड़कियों को जानती हूँ। आप उनको कहेंगे ये गीत गा रहे हैं, वो सारे मुझे गीत गा के सुना देंगे, सवाए एक मेरे बाइबल स्कूल में मेरी आवाज अच्छी नहीं, बाकी तो सारे गा रहे थे अच्छे से अच्छे गीत। अब वो सारे गीत गा रहे हैं पर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि जो दिखावा है वो हम समझते हैं कि खुदा की वजह, अच्छा हम खुदा के लिए काम करें। आप खुदा के लिए कोई काम ना करें, मैं आपको सच बता रही हूँ।
पहले आप उसको जाने जो उसने आपके लिए किया है। ये टिप है मेरी तरफ से। आप खुदा के लिए काम मत करेंगे, आप पहले जो उसने काम किया है वो उसको जाने। हम एक कॉमन मैसेज यही रिसीव करते हैं कि ये बेटा ये बेटी बहुत अच्छी है क्योंकि खुदा के लिए काम करती है। और हमारे पेरेंट्स भी हमें यही इंकरेज कर रहे थे, जो बच्चा चर्च जा रहा है वो अच्छा, जो बच्चा नहीं चर्च जा रहा वो अच्छा नहीं है। क्यों? बच्चों के दिलों में चर्च की जाने की एक्साइटमेंट क्यों मर चुकी है? बच्चों के दिलों में, यूथ के दिलों में, बच्चों का मतलब मेरा मतलब है यूथ अडल्ट के दिलों में खुदा के कलाम के लिए एक्साइटमेंट क्यों मर चुकी है? क्योंकि वो इसको काम करता हुआ अपनी जिंदगी में देख नहीं रहे। क्या खुदा काम नहीं करा? हरगिज़ नहीं। वो कहते हैं सब इंसान झूठे ठहरे और खुदा सच्चा ठहरे। खुदा का कलाम कहता है कि वो जब तक उसका डॉट डॉट और हर एक चीज पूरी नहीं होगी, खुदा आसमान और जमीन टल सकते हैं पर खुदा का कलाम हरगिज नहीं टल सकता। तो खुदा के कलाम में जो लिखा है, आप जाएं सारी प्रोफेसीज पढ़ें, इवन यीशु मसीह के बारे में जितनी भी प्रोफेसीज हुई वो सारी की सारी पूरी हुई। तो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होगा। मरियम ने कहा था मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, और आप देखें वहां पर कोई मैन भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई आदमी भी इन्वॉल्व नहीं है। और देखें मुझसे ज्यादा आप बेहतर सिस्टम जानते होंगे कि किस तरह जब एक मर्द और एक औरत यूनियन में आ रहे हैं तो उनके तब वो बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप ये बात जानते हैं कि वहां पर कोई मर्द इन्वॉल्व नहीं है, पर खुदा का कलाम आपके अंदर वो सीड को क्रिएट कर सकता है। हालेलुया। पर आपको कलाम में बैठना होगा, कलाम में टाइम स्पेंड करना होगा, कलाम को प्रायोरिटाइज करना होगा, तरजीह देनी होगी, अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल बदलना होगा। अगर आपके दुनियावी डॉक्टर्स आपको कहते हैं भाई ये मेडिसिन खाओ तो तुम ठीक हो जाओगे, आप खाएंगे, ट्रस्ट में आप खाएंगे वो मेडिसिन, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी बचानी है। पर यहाँ पर खुदा का कलाम वो कहता है ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। खुदा का कलाम टिप टू टो आपको रिन्यू कर देगा, आपकी बॉडी में हेल्थ चलने लगेगी, होलनेस चलने लग जाएगी। आगे चलते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने अपना किंगडम फोकस बनाना है। और वो कैसे बनेगा? इंटेंशनली। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका फोकस खुदा की बादशाह पे। इब्लीस क्यों चाहेगा कि आप, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने आपको उसके कब्जा में से छुड़ा कर अपने बेटे अपने अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह के कब्जे में रखा है। अब आप यीशु मसीह के कब्जा में चले गए, ठीक है जी। अब लेकिन उसके कब्जा में आप ऐसे नहीं है, आप फ्री विल में चल रहे हैं। तो अब जब आप खुदावंद यीशु मसीह की कंट्रोल में हैं, कंट्रोल इन अ सेंस, कंट्रोल का मतलब गलत मत लीजिएगा, हम इस स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। अब आप खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत में हैं। अब जब आप खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत में हैं तो आपकी जिंदगी में बादशाहत के काम नजर आने चाहिए। और वो कैसे नजर आएंगे? आप जब बादशाहत को वैल्यू देना शुरू करेंगे। तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारी मॉडल प्रेयर है, आए हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। तो हमने इस जमीन पर खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और खुदा की मर्जी पूरा करने का बिल्कुल ही मतलब नहीं है आप पास्टर बन जाए, आप सेमिनरी ज्वाइन कर लें, आप चर्च की क्वायर ज्वाइन कर लें। अब मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ। अगर खुदा के रूह ने कभी मुझे फर्दर लीड किया फॉर द चर्च थिंग, जो कि मैं भी सिर्फ अपना बाइबल स्कूल चला रही हूँ, कभी खुदा ने मुझे कहा तो वी विल गो फॉर दैट थिंग। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी ये इंटरनल डिजायर है, मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मैं इस बात की डिजायर रखती हूँ कि हर बच्चा खुदा के कलाम की सच्चाई से वाकिफ हो। तो आपने एक बात जो हमारा मेन बुलेट्स है वो आपने याद रखना, और स्क्रीन पर चलेंगी भी, खुदा की बादशाहत हर उस जगह पर है जहां पर खुदा की मर्जी पूरी हो रही है। मैं रिपीट करूंगी, खुदा की बादशाहत हर उस जगह पर है जहां पर खुदा की मर्जी पूरी हो रही है। और खुदा की मर्जी सिर्फ वर्शिप तक नहीं है, खुदा की मर्जी सिर्फ सरमन तक नहीं है, खुदा की मर्जी कुदरत में, खुदा की मर्जी खुदा की बादशाहत के कामों में है। और आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने क्या काम किए हैं। तो जहां पर खुदा रूल कर रहा है, जहां पर खुदा रेन कर रहा है, वहां पर खुदा की मर्जी है। अगर आपके दिल पर खुदा रूल और रेन नहीं करा तो आपके दिल में खुदा की बादशाहत या खुदा की मर्जी पूरी नहीं हो रही। वो आपकी रूह में मौजूद है, बादशाहत आपकी रूह में मौजूद है, पर जो आपका दिल है, जो आपका सोलिश पार्ट है, आपके जज्बात में खुदा की बादशाहत काम नहीं करी। मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आ रही है। 2 पॉइंट्स और कवर करेंगे। खुदा की मर्जी कहाँ पर है? जहां पर खुदा का कलाम आपके दिल में रूल और रेन कर। अच्छा, जब मैं बोलती ना खुदा जहां पर रूल और रेन कर रहा हूं, रूल और रेन का मतलब यह है कि जहां पर खुदा की मर्जी पूरी हो रही हो, खुदा की बात को आप ऑनर करें। अब जब मैं कह रही हूँ खुदा, तो लोग समझते हैं
खुदा की मर्जी है कि हम इतवार को चर्च चले। खुदा की मर्जी इतनी छोटी और इतनी मामूली मर्जी नहीं है। खुदा सिर्फ इतवार के चर्च का ताल्लुक आपसे नहीं रखना चाहता। हम रिश्तेदारों के घर इतवार के दिन जाते हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ हम 24/7 रह रहे होते हैं। तो उसने कलीसिया को अपनी दुल्हन कहा है, तो हमारा उसके साथ रिलेशनशिप है। और ये सारी चीजें कैसे ड्रॉ होंगी, मैं आपको वो चीज सिखा रही हूँ जिसमें आपकी जो बरकत है वो आपसे छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी बरकत सर्कमस्टेंशियल नहीं होगी, यानी कि आपकी बरकत तजर्बात पर सिर्फ नहीं होगी, या कुछ कुछ लम्हात पर नहीं रुक रही होगी कि अच्छा जी आज मैंने बहुत दुआ की, आज मेरा मिरेकल हो गया, कल मैंने दुआ नहीं की तो मेरा मिरेकल नहीं हुआ। तो यहाँ पर खुदा की बादशाहत वहां है जहां पर खुदा के कलाम को ऑनर किया जा रहा है, जहां पर खुदा जाहिर हो रहा है और लोगों के दरमियान खुदा जाना जा रहा है, खुदा की कुदरत जानी जा रही है। अगर आपका फोकस मेरे पे बिल्ड हो रहा है तो मेरे पे बिल्ड नहीं करना फोकस, अपना फोकस आपने खुदा की बादशाहत पर बिल्ड करना है। और उसके लिए सबसे जरूरी क्या करना है, लास्ट एपिसोड में बताया है, लास्ट पॉइंट, आपको मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 3 आयत में लिखा है कि जो कोई नए सिरे से पैदा होगा सिर्फ वही खुदा की बादशाही में दाखिल भी हो सकता है और उसको एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।